युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं धनु लगन धनु चंद्र राशि यानी कि सजिटेरियस वालों के लिए। देखिए सजिटेरियस आपके 3rd हाउस में लग रहा है ये ग्रहण, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और आपके लगन के स्वामी भी
गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ रही है इस राहु के ऊपर और राहु थर्ड हाउस में एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा एक अच्छा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है। 8th हाउस के मालिक के साथ आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं, तो थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशंस का भी है, हमारी विल पावर का भी है, हमारे करेज का है, हमारे नेबर्स का है, हमारे सिबलिंग्स का है, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ सोशल मीडिया पे स्टार्ट करना है, उस चीजों का है। तो टेक्नोलॉजी के स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी जब ये ग्रैंड सीजन चल रहा है, जब आपके थर्ड हाउस एंड 9th हाउस में ये एक्सेस बना हुआ है, तब आपको थोड़ा सा इंपल्सिव डिसीजन या किसी भी तरह के डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब 8th लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में चला गए हैं, तो झूठ बोलना, हुकअप स्टोरीज बनाना, गलत तरह की लैंग्वेज यूज करना, ये आपके इमेज को खराब करती हुई नजर आएगी। आपकी आइडेंटिटी, आपका वर्चस्व, आपके हैप्पीनेस को ही खराब करेगी। यानी कि आप किसी तरह की किसी के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर द फन, लेकिन इस फन में भी आपका ऑरा, आपका प्रेस्टीज कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपका भाग्य को हैम्पर होते हुए नजर आएगा, क्योंकि भाग्य का मालिक भाग्य में केतु के साथ बैठा है। इस समय आप जितना शांत स्वभाव, शीतल स्वभाव रखेंगे अपने अंदर, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, पराक्रम का मालिक है, ठीक है, समृद्धि बढ़ानी है, पराक्रम को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आस्था लेके आनी पड़ेगी, अपने अंदर एक ठहराव लेके आना पड़ेगा। इस समय कोई इंपल्सिव डिसीजन आपके लिए सेटबैक का कारण बन सकती है, और इस सेटबैक से बचने के लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो भगवान पे, धर्म पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का अनकन्वेंशनल पैटर्न से आपको बचना है। अपने सिबलिंग्स के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं, नेबर्स के साथ आपका कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है। नेबर्स के साथ देखिए, जुपिटर का डायरेक्ट डिग्री, सेम डिग्री पर बैठना, नेबर्स के साथ आपका कोई किसी तरह का कनेक्शन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो सकता है। कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बिल्डअप भी हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, तो यहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखना है। किसी तरह का सीक्रेसी भी, आप उसके लिए ओवरबोर्ड होना, डेट पर ले जाना, किसी तरह का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, मित्रता करना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो इन चीजों से आपको बचना है, जिससे कि आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी हैम्पर ना करे। 8th हाउस अपना प्रपंच, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु अपना प्रपंच ना रचे, क्योंकि इस समय जो होगा वो छल कपट माया के साथ होने वाला है। और इंटेंस प्योरिफिकेशन के लिए आपको पुरानी डीड से बचने के लिए कुछ रिसेट करना है, झूठ बोलने से बचना है, अपने लिए कुछ डिसिप्लिन लेके आना है, कुछ रूल्स बनाने हैं कि आने वाले समय में आप अपनी चीजों को कैसे स्टेबल करेंगे, किसी भी तरह के हुकअप स्टोरीज बनाने से बचेंगे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएंगी। फिर प्लस देखिए, शनिदेव एस्पेक्ट कहां कर रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट कहां कर रहे हैं आपके 6th हाउस पर। ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके पास पराक्रम होगा, आपके पास करेज होगा, आपके पास विल पावर होगा। आपको स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टअप, क्योंकि जब तक पितृपक्ष चलेगा जब तक आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, तो अपने ट्रैवलिंग को अवॉइड करना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इस समय आपको ट्रैवलिंग प्लान बना रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको नहीं करना चाहिए। रेमेडी के तौर पर अगर मैं बोलूंगा तो आपको पितृपक्ष, देखिए सूर्य पिता है, केतु और सूर्य ही पितृ है, और केतु मोक्ष का कारक है, मरकरी साथ में बैठ गया है। तो मरकरी आपके 7th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है। तो अपने बिजनेस को, अपने नेम फेम आइडेंटिटी को प्रॉस्पर करना, अपने कुछ प्रारब्ध को खत्म करना, पुण्य अटेन करने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो रेमेडी है आपके लिए, पितृ तर्पण आपको जरूर डेफिनेटली कराना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बिजी है, आप कहीं ऐसी जगह है जहां पर आप नहीं कर सकते, यहां पर आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल सकता, जहां पर आपको पंडित नहीं मिल सकता, आप अपने लेवल पे ही अच्छे भाव के साथ आप कुछ ऐसा डोनेशन कर सकते हैं, तर्पण के लिए कुछ एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक पितृ तर्पण होगा। कुल देवता अगर आप जा सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे आप आसपास जो आपके बहुत लोकल है वहां पे जाके कोई दर्शन कर सकते हैं, कोई डोनेशन कर सकते हैं। वहां पे मंदिर कंस्ट्रक्शन, अगर आपको लग रहा है कि मंदिर टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए किसी चीज की जरूरत है, तो उन कंस्ट्रक्शन के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। फर्दर लाइक फिगर के साथ आपको, अगर आपके कोई डिस्टर्बेंस आ गया था, कहीं रिलेशनशिप हर्ट हो गए थे, उस रिलेशनशिप को फेवर में लाने के लिए, उस रिलेशनशिप को हील करने का बहुत अच्छा समय है। ये उनकी ब्लेसिंग सीख करने का बहुत अच्छा समय है अगर आपके साथ है तो ये ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, स्टेबल समय है। लेकिन फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काम त्रिकोण एक्टिव कर रहा है, बट जो भी आपका पतन करेगी वो आपकी डिजायर्स करेंगी।
अननेसेसरी डिजायर, अनरियलिस्टिक डिजायर्स आपके पतन का कारण बनेगी। गुरुदेव बृहस्पति, किसी तरह की साधना कर रहे हैं आप, उसको अपने शो ऑफ नहीं करना है, किसी के साथ रिवील नहीं करना है until unless वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। आपको किसी भी तरह का ऐसे कोई कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है जो आपके लाइफ को हैम्पर करे, आपके इमेज को हैम्पर करे। गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और शनिदेव भी अपनी 10th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है। इस समय आप कोई स्पॉन्जी स्कीम की तरफ जा सकते हैं। किसी तरह का आपको जॉब, बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही थी, करियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, कोई स्विच करना चाहते थे, तो इस समय नहीं करना है, क्योंकि इस समय जो आपको कमिटमेंट किया जाएगा या कमिटमेंट दिया जाएगा वो शायद आने वाले समय में पूरा ना हो, क्योंकि राहु है, छल कपट माया तो अपनी दिखाएगा। आपको बैक स्टेप पे ले जाने के लिए, आपको सेटबैक देने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, जहां पे उसको प्रसन्नता मिलेगी और शायद आपको कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेगा। तो इस समय काल में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपको आने वाले समय में किसी तरह का रिग्रेट करना पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने फादर लाइक फिगर के साथ उनकी ब्लेसिंग सीख करना, पितृ तर्पण करना आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अपने अंदर सात्विकता बनाए रखें। 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, हैप्पीनेस के घर में सैटर्न बैठा है, तो इस समय आपको वो प्रेम नहीं मिलेगा, इस समय आपको वो सुख नहीं मिलेगा। सुख भाव में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो सुख की खोज करने के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति की तरफ देखना पड़ेगा। और गुरुदेव बृहस्पति ही आपको एक ऐसे मात्र आपके लिए ग्रह हैं जो आपको तार सकते हैं। तो प्लीज गुरुदेव बृहस्पति की तरफ ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कीजिए। आपके जो भी गुरु हैं उनकी मंत्र चैंटिंग, जो भी आपको दीक्षा दी है, आपको वो गुरु मंत्र मिला है, उसकी उपासना कीजिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।